के भारत मंडल में 6 से 8 अगस्त तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फुटवेयर मेले का आयोजन किया। देखिए, सिफी के बनाने की जो आवश्यकता है वो इसलिए पड़ी कि जब भी जूते से संबंधित सरकार के सामने बात होती है तो सिर्फ लेदर सेक्टर को सुना जाता है, चाहे वो चमड़े की टैंडीज हो या साउथ का लेदर सेक्टर हो। उसके साथ एक और संगठन की आवश्यकता थी जो हर तरीके का जूता बनाने वाले और ख़ास तौर पे जो डोमेस्टिक के लिए बनाने वाले हों। ये संगठन सिफी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बनाने वालों का है। उसका एक आगाज़ किया गया यूपी चैप्टर का। हर शहर में चैप्टर बन रहे हैं, हर प्रदेश में चैप्टर बन रहे हैं, पंजाब में, मध्य प्रदेश में। उसी के साथ यूपी चुना गया है। आज उसका आगाज़ था और 6, 7, 8 तारीख को अगस्त को ITPO इंडियन ट्रेड प्रमोशन काउंसिल उसके साथ मिलके हम फेयर आयोजित कर रहे हैं दिल्ली में, जिसके कि अभी तक बताया गया कि 70% के आसपास स्टॉल्स फुल हो गए हैं। उसका एक जो है लॉन्चिंग थी आज, वो आगरा से करी गई है क्योंकि आगरा जूते के स्थान रखता है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने इस अवसर पर उन्होंने जूता व्यापारियों की सुना और अपने स्तर पर उनके समाधानों के लिए हर संभव प्रयास करने का भरोसा भी दिलाया। वेलफेयर बैनर तले एक बड़े फुटवेयर मेले का आयोजन अगले महीने होने जा रहा है। 6, 7, 8 अगस्त को दिल्ली के भारत कार्यक्रम मंडपम में कोशिश एक बहुत ज़रूरी है और यही उसी को कामयाब करने के लिए ये एक छोटा सी एक गेट टुगेदर हुई है जिसमें आगरा के सभी लोग, सभी फेडरेशन से जो एसोसिएट हैं और मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे ट्रेडिंग हो या सोल इंडस्ट्री के लोग हैं, सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और उम्मीद है कि इसकी अच्छी ये कोशिश है और उम्मीद है कि अच्छा ही इसका रिज़ल्ट आएगा। सर, जिस तरह से एक्सपोर्ट का अपना एक है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट जिस तरह से क्या मानते हैं कि भी कहीं ना कहीं। देखिए, डोमेस्टिक मार्केट का थोड़ा सा जो है इस वक्त एक शेकिंग पोजीशन है और ये कभी कभी ये चेंजेस आते हैं। इस वक्त जो इंडस्ट्री है वो टूवर्ड्स स्पोर्ट्स की तरफ और कैजुअल्स की तरफ है। हमारी जो आगरा की जो हैंड राइटिंग है वो मेन फॉर्मल्स और जो हमारा जो कुट्यूर उद्योग है, जो हमारी इंडस्ट्री है, वो उस पर डिपेंड है। लेकिन जल्दी फैशन टाइम टू टाइम चेंज होता है और उम्मीद है कि नेक्स्ट सीज़न अच्छा ही जाएगा, अच्छा ही जिसका आयोजन किया जाएगा। इस इंडियन इंटरनेशनल फुटवेयर का प्री लॉन्चिंग कर जिसका शुभारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर व्यापारियों ने केंद्रीय राज्य मंत्री को जूता उद्योग से जुड़े अनेक मुद्दों पर चर्चा की और उन्हें जूता उद्योग ने BIS के लेकर 12% GST सहित अनेक व्यापारिक समस्याएं से वाकिफ कराया। में यहाँ इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम हुआ है सिफी का, तो यूपी चैप्टर का। इसमें बताया गया है कि उस फेस्टिवल में क्या क्या होने जा रहा है। तो दिल्ली से भी लोग आए हैं, अपने चैप्टर के भी लोग हैं। तो कुछ मांग है, जैसे थोड़ा इंस्पेक्टर राज में कमी आए, GST जो 5 से 12 हो गई वो 5 पर आए, अन्य प्रकार की सहूलियत भी मिले। वैश्विक रूप से कंपटीशन है, तो जो भी संबंधित मंत्रियों से, सेक्रेटरी से होगा तो वार्ता कराएंगे और बताएंगे भी कि ये दुश्वारियाँ हैं। कतावा का प्रकरण बहुत ज़्यादा इस समय खुशहाल में है, क्या कहना चाहेंगे? जो कतावा चौकों पर एक मूत्र विसर्जन जो किया है। हर जात में अच्छे लोग हैं, हर जात में बुरे लोग हैं। किसी एक व्यक्ति के कुकृत्य से पूरी जात खलनायक नहीं बनानी चाहिए और किसी एक व्यक्ति के बहुत अच्छे काम से भी पूरी जात नायक नहीं होती है। देश की में जो कानून है, संविधान है या कानून है, पुरानी IPC CRPC है, उसके अनुसार शिकायतें करनी चाहिए। कानून को हाथ में किसी को भी नहीं देना चाहिए और जाति विद्वेष वाली पोस्टें नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि सबके सब पर एहसान है। मान लो हम 20-30 जातियाँ होती हैं, इस 20-30 जातियों में बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, इसमें वादी भी होता है और इन्हीं 20-30 जातियों में मुलजिम भी होता है। तो आरोपी भी होता है और प्रताड़ित भी होता है। तो जैसे एक जात के यहाँ मर्डर हो गया, उस जात ने भी किसी जात का मर्डर कभी किया है या उसी समय हुआ, तो किसी एक व्यक्ति अपनी जात का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। उससे इतना नहीं हुआ जितना बाद में लोग इसको बहुत ज़्यादा महिमा मंडन कर रहे हैं, जस्टिफाइड कर रहे हैं घटनाओं को। ये बात अच्छी नहीं है। जाति विद्वेष बहुत बढ़ रहा है। इस तरह की मानसिकता खत्म क्यों नहीं हुई, क्या कारण मानते हैं? जिस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, कहीं मल फैलाया जा रहा है, कहीं मूत्र
डाला जा रहा है। लोगों को समझना चाहिए कि देश आज़ाद हो चुका है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, समतामूलक समाज की स्थापना हो रही है। 75 साल पहले भी नहीं करना चाहिए था ये सब बातें, लेकिन उस समय एक बहुत देश आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने सबको समान सम्मान, सबका समान अधिकार, सबको बारातें निकालने का समान अधिकार, कुओं में पानी पीने का समान अधिकार, बैठने का समान अधिकार, ये सब दिया है। जो अभी भी अपनी पुरानी मानसिकताओं पर रहेगा तो फिर कानून उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेगा। तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि वेदव्यासी भोगी ब्राह्मण ने फिर ये कहना कि हाँ, वो जिनको ज्ञान है वो नहीं। महर्षि वाल्मीकि जी ने त्रेता युग में विश्व की सबसे बड़ी रचना रामायण की रचना की। लोगों के घरों में रामायण है तो फिर उस जात का भी सम्मान करना चाहिए। तो ये हमारे साझे पुरखे हैं, चाहे अवंतीबाई हों, झलकारी बाई हों, अहिल्याबाई होलकर हों, लक्ष्मीबाई हों, राणा प्रताप हों, शिवाजी महाराज हों, संत रैदास हों, कबीरदास हों, तुलसीदास हों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हों, महाराज सूरजमल हों, महाराज अग्रसेन हों, महाराज भगवान परशुराम हों, ये सब हमारे साझा पुरखे हैं। इन्होंने अपनी जात के लिए काम नहीं किया, हमने उनमें अपनी जात ढूंढ ली है। बाकी